डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू, बीएससी पार्ट सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, लेक्चर 4। बच्चों, आज हम ऊष्मा तथा कार्य की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा और कार्य की अवधारणा से पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। जे भट्टी के अनुसार ऊष्मागतिकी में ऊष्मा ऊर्जा उस मात्रा को कहते हैं, ऊष्मा ऊर्जा की उस मात्रा को कहते हैं जो तंत्र व परिपार्श्विक के मध्य तापमान के अंतर के कारण तंत्र की अवस्था परिवर्तन के समय तंत्र की परिसीमा से प्रवाहित होती है। यदि तंत्र का तापमान उच्च होता है तो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में तंत्र से परिपार्श्विक की ओर प्रवाहित होती है और तंत्र का ताप गिर जाता है तथा ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक कि तंत्र व परिपार्श्विक का तापमान समान न हो जाए। और इसके विपरीत ऐसा है, जैसे यदि तंत्र का तापमान निम्न हो तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिपार्श्विक से तंत्र की ओर प्रवाहित होती है और तंत्र का तापमान बढ़ जाता है तथा परिपार्श्विक से ऊष्मा का प्रवाह तब तक तंत्र की ओर जारी रहता है जब तक कि उनका तापमान समान न हो जाए। तंत्र द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा हमेशा धनात्मक होती है और तंत्र द्वारा दी गई ऊष्मा यानी कि बाहर जो ऊष्मा निकाली जाती है वो ऋणात्मक होती है। कार्य ऊष्मागतिकी में कार्य ऊर्जा की उस मात्रा को कहते हैं जो किसी तंत्र की परिसीमा से किसी परिवर्तन के दौरान प्रवाहित हो रही हो और जो पूर्ण रूप से परिपार्श्विक में किसी वजन को उठाने में परिवर्तित हो रही हो। कार्य कई प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मथने में यंत्र द्वारा जल के ताप में जो वृद्धि होती है वो यांत्रिक कार्य होता है। हम जल में जो इमर्सन रोड लगाते हैं और पानी गर्म हो जाता है वो वैद्युत कार्य होता है। इसी प्रकार से किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है, वो उस गैस का प्रसार होता है या संपीड़न होता है, तो इस प्रकार का कार्य जो होता है दाब आयतन कार्य कहलाता है। इसी प्रकार से और भी कई प्रकार के कार्य होते हैं। तंत्र द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है और तंत्र पर किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है और तंत्र द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। ऊष्मा तथा कार्य के संबंध में निम्न मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, ये दोनों ही तंत्र की परिसीमा पर उत्पन्न होते हैं। दूसरी, ये दोनों तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। तीसरी, कार्य परिपार्श्विक में हुए किसी परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित होता है जबकि पारिपार्श्विक में हुए किसी परिवर्तन से ऊष्मा का प्रदर्शन होता है, अर्थात कार्य व ऊष्मा को परिपार्श्विक पर हुए प्रभाव द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये दोनों ही यानी कि ऊष्मा व कार्य दोनों ही गणितीय राशियां हैं, अतः इनका मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। जैसा मैंने पहले ही कहा है कि ऊष्मा व कार्य दोनों अवस्था फलन होते हैं और ये पथ पर निर्भर करते हैं, अर्थात ये अवस्था पर निर्भर नहीं करते, इसलिए इन्हें ऊष्मागतिकीय राशियां नहीं माना जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर न तो Q व W का अवकलन और न ही dQ व dW का समाकलन किया जा सकता है, अतः dQ व dW इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाते हैं, अयथातथ तथ अवकलज कहलाते हैं। अयथातथ तथ को प्रदर्शित करने के लिए डेल्टा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए डेल्टा Q व डेल्टा W, परंतु डेल्टा Q व डेल्टा W की जगह dQ W
dq व dw का उपयोग भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से दाब आयतन कार्य के बारे में। दाब आयतन कार्य के बारे में विशेष रूप से बात करने का इसलिए यहाँ पर मुख्य है क्योंकि द्रव और ठोसों में तो दाब की वजह से आयतन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता और गैसीय जो तंत्र होते हैं उनमें दाब के कारण से आयतन में परिवर्तन होता है। इसलिए हम दाब व आयतन के जो कार्य होते हैं वो दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य, दूसरा उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम व उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य भी हो सकता है और संपीड़न कार्य भी हो सकता है। ठोसों तथा द्रवों में जैसा मैंने पहले ही बताया है कि प्रसार व संपीड़न बहुत कम होता है, परंतु गैसों में ठोस व द्रवों की अपेक्षा प्रसार व संपीड़न बहुत होता है क्योंकि गैसों में बाह्य दाब के कारण आयतन में परिवर्तन होता है, अतः गैसों के लिए दाब आयतन कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। दाब आयतन कार्य अनुत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय दोनों प्रक्रमों में होता है और दोनों में गैस के प्रसार व संपीड़न के कारण भी होता है। प्रसार व संपीड़न में दाब आयतन कार्य समान ही होता है, केवल मान विपरीत होता है। प्रसार में कार्य ऋणात्मक होता है क्योंकि तंत्र को कार्य करना पड़ता है, जबकि संपीड़न में कार्य धनात्मक होता है क्योंकि तंत्र पर कार्य होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य हमेशा अधिकतम होता है। मैक्सिमम कार्य जो होता है, जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि वह छोटे छोटे स्टेप्स में होता है और इसमें कार्य जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य अधिकतम प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए प्रसार कार्य या दाब आयतन प्रसार कार्य। इसके लिए इसको हम नापने के लिए या इसके लिए हम एक सिलेंडर लेते हैं जिसमें 1 मोल आदर्श गैस भरी हुई है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और उस पर एक घर्षण रहित पिस्टन लगी हुई है। सिलेंडर में गैस का अंदर का जो दाब है उसे PI कहा है और गैस का जो प्रारंभिक आयतन है उसे VI से बताया गया है। घर्षण रहित पिस्टन का दाब जो पिस्टन को बाहर जाने से रोकता है उसे PEX कहा है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर, जबकि गैस प्रारंभिक आयतन से अंतिम आयतन तक जो प्रसार होता है वो प्रसार माना L है, तो उसे जो अंतिम आयतन है उसे VF द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जहाँ यहाँ पर VF जो है वो गैस का अंतिम आयतन है। यदि पिस्टन का दाब बाह्य प्रतिरोधी कम हो तो पिस्टन बाहर की ओर खिसकेगी और गैस का प्रसार होगा, अतः तंत्र द्वारा प्रसार में किया गया कार्य होगा W बराबर प्रतिरोधी बल F इंटू दूरी L के बराबर, जहाँ F एक प्रतिरोधी बल है जो पिस्टन को बाहर जाने से रोकता है, तथा F जो होगा वो विपरीत या प्रतिरोधी दाब और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के गुणनफल के बराबर होगा। अतः समीकरण 1 व 2 द्वारा हम ये कह सकते हैं कि W = PEX इंटू A इंटू L होगा, जहाँ पर A इंटू L जो है वो डेल्टा V के बराबर होगा, यानी कि आयतन में परिवर्तन के बराबर। तो डेल्टा V को अपन ऐसे बता सकते हैं कि डेल्टा V = VF माइनस VI। सो W = PEX इंटू डेल्टा V हो जाएगा। चूँकि प्रसार में तंत्र को कार्य करना पड़ता है, अतः परिपाटी के अनुसार गैस के प्रसार में तंत्र द्वारा किया गया कार्य W बराबर माइनस PEX डेल्टा V के बराबर होगा। इसी प्रकार से अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए संपीड़न में जो कार्य किया जाएगा W बराबर PEX डेल्टा V के बराबर होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि तंत्र पर कार्य हो रहा है। धन्यवाद।